हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे और लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि वैभव लक्ष्मी व्रत कैसे करते हैं, क्या है इसकी विधि, क्यों किया जाता है और इससे मनोकामना कैसे पूर्ण की जाती है, घर में लक्ष्मी जी को कैसे बुलाया जाता है इस व्रत से। तो चलिए बताती हूँ वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कह देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार कीजिए ताकि मैं नई नई वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इसमें माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी की जाती है। ठीक है, उनकी कृपा पाने के लिए की जाती है। उनकी कृपा प्राप्त करने का विधान है। इस व्रत में सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने के बाद लाल या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। देखिए, संकल्प लेना ज़रूरी है। संकल्प के बिना कोई व्रत, कोई उपवास पूरा नहीं होता है। तो शाम को दोबारा स्नान करने के बाद पूजा करके वैभव लक्ष्मी कथा का पाठ और आरती करना चाहिए। तो चलिए मैं विस्तार से बताती हूँ कि कैसे करना है, व्रत का संकल्प कैसे लेना है, पूजा की तैयारी कैसे करना है, पूजा कैसे करना है, वैभव लक्ष्मी की कथा कैसे करना है, मंत्र कैसे जपना है, आरती कैसे करनी है और भोजन कैसे करना है, कौन सा भोजन खाना चाहिए, वैभव लक्ष्मी का व्रत के नियम क्या क्या होते हैं, आज मैं आप सबको ये बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वैभव लक्ष्मी व्रत करने का विधि क्या होता है। जैसे कि विधि है, सबसे पहले आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लाल या सफ़ेद रंग। देखो, लाल रंग तो माता को अति प्रिय है, लेकिन सफ़ेद रंग भी जो होता है ना, वो लक्ष्मी जी को अति प्रिय रंग होता है। तो लक्ष्मी जी की पूजा में आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके अगर पूजा करते हैं ना, तो लक्ष्मी माँ बहुत खुश होती हैं और ये शुभ भी होता है। तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना है आपको। अच्छा, मतलब पहनना है एकदम अच्छा, एकदम स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, पूरे दिन फलाहार करके व्रत का संकल्प लेना है। देखिए, संकल्प मैंने बताया आप लोगों को कि संकल्प कैसे लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में मैंने संकल्प के बारे में बताया है, थोड़ा बहुत बताया है। आप अगर बोलोगे तो मैं विस्तार से वीडियो, मतलब पूरा वीडियो, संकल्प का पूरा वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ, तो मैं आपको बता दूँगी। थोड़ा बहुत वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा मैं इसमें भी बता देती हूँ। जैसे कि आपको संकल्प कैसे लेना है। संकल्प लेना देखिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि संकल्प, अगर आप कोई भी बरस किसी भी देवी देवताओं का आप पूजा या संकल्प करते हो, या कोई बड़ा पूजा कर रहे हो, या कोई व्रत उठा रहे हो, तो आपको संकल्प लेना ज़रूरी होता है। बिना संकल्प के आपकी पूजा और व्रत वगैरह नहीं लिया जाता है, भगवान तक नहीं पहुंच पाता है। तो संकल्प आपको क्या करना है, तो जैसे कि जिस दिन से आप उठा रहे हो, जैसे कि शुक्रवार को उठाना है, तो उस दिन आपको सुबह उठना है, स्वस्थ वगैरह कपड़ा धारण करना है, आसन पर बैठना है। आसन जरूरी है, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि कोई भी पूजा कीजिए तो आसन लगाना ज़रूरी है। ठीक है, आसन पे बैठना है और हाथों में जल लेना है, गंगा जल लेना है, अक्षत लेना, अक्षत मतलब चावल लेना है और फूल लेना है। और उस दिन जिस दिन आप व्रत उपवास उठा रहे हो, उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन की तिथि लेना है, तिथि बोलना है, गोत्र, अपना गोत्र बोलना है। अगर जिसको, देखो, अपना गोत्र हर किसी को नहीं पता होता है, किसी को, तो गोत्र के बदले अमुक का बोल सकते हैं, अमुक। तो जैसे कि आपको कैसे लेना है, जैसे कि मैं विस्तार से बता देती हूँ आपको कि आपको हाथ में लेना है कि जैसे कि आज मैं 10 तारीख, जैसे कि 11 तारीख का है, जैसे कि ये मतलब वैशाख महीना चल रहा है। हे माँ, ये वैशाख महीना चल रहा है। मैं सुनीता वैशाख माह में आज के दिन, शुक्रवार के दिन आपका व्रत उपवास उठा रही हूँ, पूजा उठा रही हूँ। मेरा गोत्र ये है, मतलब गोत्र नहीं पता तो मेरा गोत्र अमुक है, शुक्रवार का दिन है, 5वां महीना चल रहा है, ऐसा जो भी महीना चल रहा हो, 5वां महीना चल रहा है। इस दिन मैं आपका व्रत उठा रही हूँ। मैं 11 व्रत या 12 व्रत, मतलब जितना भी व्रत आपको करना है, इतना व्रत मैं करूँगी। इस मतलब मनोकामना के लिए कर रही हूँ। आपको मनोकामना बोलना है, करने के बाद अपना गोत्र वगैरह बोलना है, तिथि वगैरह बोल लिया, गोत्र बोल लिया। आपको क्या करना है, वो पानी को आपको
धरती पे छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ने के बाद ये हो गया आपका संकल्प। हाथ में अक्षत लेना है, फिर से बता दे रही हूँ, अक्षत लेना है, फूल लेना है और गंगा जल लेना है। ठीक है, ये संकल्प होगा, संकल्प लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये संकल्प का विधि मैंने बता दिया। पूजा की तैयारी कैसे करनी है आपको, जैसे कि चौकी पर लाल कपड़े बिछाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करनी है आपको। साथ ही श्री यंत्र और कलश भी रखे। ठीक है, कलश रखना जरूरी होता है। और पूजा कैसे करनी है, माँ लक्ष्मी को रोली, मौली, सिंदूर, फूल, चावल की खीर, फल, अक्षत, कमलगट्टा आदि अर्पित करनी है। ठीक है, घी का दीपक और धूप जलाकर आरती करनी है। ठीक है, माता रानी को। वैभव लक्ष्मी कथा कैसे करनी है, पूजा के बाद वैभव लक्ष्मी कथा का पाठ करना जरूरी होता, आवश्यक होता है। ठीक है, माँ जैसे कि वैभव लक्ष्मी का एक बुक मिलता है, पूजा के दुकानों पे, शॉप पे आप जाइएगा तो वैभव लक्ष्मी का बुक मांगेगा, हिंदी में या हिंदी भी किसी भी लैंग्वेज में मिलता है। तो आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी या कोई भी लैंग्वेज में आप ले सकते हो। तो आपको 10-15 रुपये का मिलेगा, तो वहाँ से ले लीजिएगा, उसमें पूरा कथा दिया रहता है। ठीक है, तो कथा पढ़ना जरूरी रहता है, तो कथा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मंत्र क्या जपना है, वैभव लक्ष्मी मंत्र का यथाशक्ति जप करें। ठीक है, मतलब वैभव लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी जी का कोई भी बीज मंत्र हो, बीज मंत्र शक्तिशाली होता है, बीज मंत्र आप जपिए। फिर उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, अंत में देवी लक्ष्मी की आरती करनी है। ठीक है, ये हो गया पूजा। आरती के बाद पूजा समाप्त हो गया। फिर पूजा समाप्त होने के बाद आप दक्षिणा जरूर रखिए, दक्षिणा रखना जरूरी है। और माँ को मतलब श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित कीजिएगा। और लास्ट में आरती करने के बाद आपको दक्षिणा रखना जरूरी है। ठीक है, दक्षिणा रखा ही जाता है। ठीक है, और उस दक्षिणा को बाद में आप क्या कीजिएगा, उस दिन दक्षिणा उठा के आप किसी भी, जैसे कि आप जैसे 11 उपवास कर रहे हैं तो 11 उपवास सब दक्षिणा इकट्ठा करते रहिएगा। और फिर 11 उपवास जब आपका खत्म हो जाएगा तो लास्ट में जब आप पारण करेंगे तो वो पूरा पंडित को दिया जाएगा दक्षिणा। ठीक है, तो ये हो गया। आपको भोजन क्या करना है, शाम को पूजा के बाद आपको अन्न ग्रहण करना है। जैसे कि मैं उपवास कर रही थी तो मैं खीर और पूड़ी खाती थी, तो या खीर ही मतलब पूड़ी तो नहीं खाती थी मैं, बस ओनली फॉर अन्न ग्रहण करना है, एक अन्न ग्रहण करना रहता है। तो मैं क्या करती थी, खीर और पूड़ी खा लेती थी। तो अन्न ग्रहण करना जरूरी होता है। ठीक है, शाम को माता रानी का पूजा करके शाम के समय ही पूजा करना है आपको, जैसे जो मैंने विधि बताई है। हाँ, पूजा करने के बाद शाम को माँ लक्ष्मी का शाम को ही पूजा होता है। ठीक है, तो शाम को पूजा कीजिएगा। पूजा करने के बाद आरती वगैरह करके, हाँ, दक्षिणा वगैरह करके आपको अन्न जो भी अन्न बनाया रहेगा वो खाकर पारण कर दीजिएगा। ठीक है, पारण हो गया सुबह उठ के। ठीक है, जो कलश स्थापना वगैरह आपने किया था उसको उठा के इसको पानी गमले में डाल दीजिएगा। और बाकी का बचा सामान जैसे फूल वगैरह है वो गमले में रख दीजिएगा। आपको हर शुक्रवार करना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितने शुक्रवार करना है। तो 7 शुक्रवार कर सकते हैं, 11 शुक्रवार कर सकते हैं, 21 शुक्रवार तक किया जा सकता है। ठीक है, व्रत के दौरान नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, फलाहार बस करना है। ठीक है, ये थी मेरी वैभव लक्ष्मी की जानकारी। अगर मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। हाँ, एक बात और कहनी है आप लोगों से कि मतलब व्रत के दौरान नमक वगैरह तो मैंने जैसे बताया आपको, नमक वगैरह बिल्कुल भी खाना नहीं है, फलाहार का ही सेवन करना है पूरे दिन। और रात को शाम के टाइम में आपको अन्न ग्रहण करना है। और सबसे मेन बात मैंने क्या बताया आपको कि व्रत का उद्यापन भी अगर जब आपका 11 शुक्रवार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 शुक्रवार, 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार करना है। आपका पूरा 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार हो जाने के बाद आपको क्या करना है, व्रत का उद्यापन करना है। शुक्रवार के दिन ही करना है, दिन ही करें। जैसे कि 11 शुक्रवार, इस बार 11 शुक्रवार को आपने 11 कर लिया। ठीक है, 11 करने के बाद जो अगला शुक्रवार आएगा उस अगले शुक्रवार में आपको क्या करना है, पूरा करके आपको क्या करना है, सुहागिनी महिला को भोजन कराएं और श्रृंगार। पूजा में महिलाओं को कम से कम 7 दीप जलाना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार पर भी घी का दीपक जलाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जिस दिन पूजा करेंगे उस दिन 7 दीप आपको जलाना जरूरी है। ठीक है, माँ के सामने। और घर के मुख्य जो मेन गेट होता है ना, मेन द्वार जहाँ से एंट्री करते हैं, वहाँ पर आप घी का दीपक शाम के समय जलाना चाहिए। ठीक है, ये सब थी मेरी जानकारी। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय माता जी, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।